ये टाइम होता है 19वीं सदी का, जहां हमें एक गांव को दिखाया जाता है। इस गांव की महिलाओं ने कभी भी लाल रंग का कोई भी फल नहीं खाया है, क्योंकि इस पूरे गांव के लोग लाल रंग से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। और अगर इन लोगों को कोई पेड़ पौधा लाल रंग का दिख भी जाता है तो ये तुरंत ही उसे उखाड़कर जमीन में गाड़ देते हैं। इस गांव के लोग कभी भी इस गांव से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उससे उनकी जान जा सकती है। असल में गांव के चारों तरफ एक जंगल है, जिसमें बेहद ही खतरनाक दिखने वाले राक्षस रहते हैं। कई साल पहले इस गांव के पूर्वजों ने राक्षसों के साथ एक समझौता किया था, जिसमें शर्त यह थी कि राक्षस उस वक्त तक गांव के लोगों को कुछ नहीं कहेंगे जब तक कि कोई गांववासी गांव से बाहर जंगल में अपना कदम ना रखे। पर एक दिन नोआ नाम का एक मेंटल लड़का उसी जंगल के अंदर जाकर लाल रंग के एक फल को लेकर आता है, जिससे राक्षसों और इंसानों के बीच का समझौता टूट जाता है। इसी रात को एक लड़का अजीब सा शोर सुनता है, और जब वो नीचे देखता है तो राक्षस गांव के अंदर आ चुके थे, जिससे वो तुरंत ही बड़ा सा घंटा बजाकर सभी गांव वालों को जगाने लग जाता है। गांव वाले इस घंटे को सुनकर उस राक्षस से बचने के लिए छुपने लग जाते हैं। वहीं इस गांव में रहने वाली एक अंधी लड़की राक्षस की दहाड़ सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उधर वो राक्षस भी उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। क्या है इस गांव का रहस्य? क्यों ये क्रीचर लाल रंग से इतनी नफरत करते हैं? और कहानी में आगे क्या क्या होता है, सब जानेंगे इसी वीडियो में। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप टू द स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत 19वीं शताब्दी से होती है, जहां पर हमें एक विलेज को दिखाया जाता है जिसका नाम पेंसिल्वेनिया होता है। हालांकि इस गांव में हर तरह की खुशहाली है, लेकिन इस गांव से कभी भी कोई बाहर नहीं जा सकता। इस गांव के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं, साथ ही यहाँ पर एक वॉच टावर भी है, जहाँ पर हमेशा कोई न कोई पहरा देता रहता था। दरअसल ये गाँव जंगल के बीचों बीच था, इसीलिए इन गाँव वालों का किसी भी दूसरे गाँव से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं था। और जो लोग इस गाँव के अंदर रहते हैं वो कभी भी बाहर नहीं जाते थे। यहाँ पर किसी तरह का कोई पैसा नहीं चलता था। यहाँ सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और साथ ही यहाँ पर कोई किसी से भी शादी कर सकता है। लेकिन शादी का एक रूल होता है कि कोई भी किसी को पसंद करता है तो वो उसका हाथ कभी नहीं पकड़ सकता जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती। खैर, अब यहाँ जो सीनियर लोग रहते हैं उन्हें एल्डर्स कहा जाता है। इन एल्डर्स में से एक एल्डर की बेटी की किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। दरअसल इस गांव में किसी भी तरह की अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की बीमारी का इलाज करना यहाँ पर पूरी तरह से नामुमकिन है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसे सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लड़का होता है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और उसका नाम नोआ है। वो हंसने लगता है, लेकिन उसे कोई भी परेशान नहीं करता और कोई उसका मजाक भी नहीं उड़ाता, क्योंकि इस गांव में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते और एक दूसरे का साथ देते थे। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गांव में एक जानवर की डेड बॉडी मिली है, जिसके बाद इस गांव के सभी एल्डर्स एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि आखिरकार उस जानवर को किसने मारा होगा। तभी गाँव का एक नौजवान लड़का लूसियस वहाँ पर आता है और सभी एल्डर्स से विनती करता है कि मैं इस गाँव से बाहर जाना चाहता हूँ, ताकि मैं मेडिकल फैसिलिटी को हमारे यहाँ ला सकूँ। हमारे आसपास जरूर दूसरे गांव होंगे। हमारे एक साथी की अभी अभी बीमारी की वजह से मौत हो गई। अगर हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी होती है तो हम उसे जरूर बचा सकते थे। पर लूसियस की इस रिक्वेस्ट को पूरी तरह से मना कर दिया जाता है। लूसियस की रिक्वेस्ट को मना करने का कारण ये था कि यहाँ गांव के आसपास जंगल में जितने भी क्रीचर रहते हैं वो पहले गांव में आकर हमला किया करते थे, लेकिन एल्डर्स ने उनके साथ एक समझौता किया था, जिसके मुताबिक इस गाँव से कोई भी कभी बाहर नहीं जाएगा। और एल्डर इस समझौते को तोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो क्रीचर गाँव में आकर एक बार फिर से इन लोगों पर हमला करेंगे। क्रीचर से समझौता सिर्फ यहाँ के एल्डर्स ने किया होता है, और उन्होंने ही उन्हें देखा होता है, जबकि नई जनरेशन ने उन्हें नहीं देखा था। लेकिन नई जनरेशन को जंगल से उनकी आवाजें आती रहती थी, और कई बार उनके होने के बहुत सारे निशान भी मिलते थे। इसीलिए वो जानते थे कि जंगल के आसपास क्रीचर रहते हैं। बट यहाँ लूसियस उन क्रीचर से नहीं डरता था, इसीलिए वो जंगल में जाना चाहता था, पर उसे इस बात की इजाजत नहीं मिलती। इसी गाँव में एक लड़की रहती है जिसका नाम ईवी है। ईवी देख नहीं सकती, पर उसके सेंसेस और उसका दिमाग बहुत तेज है। वो नोआ के साथ लूसियस के पास जाती है, और वो लूसियस से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ते, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। और ये बात सच भी होती है। लूसियस ईवी से प्यार करता था। लूसियस के पास नोआ भी होता है, जिसकी दिमागी हालत खराब होती है। यहाँ लूसियस देखता है कि नोआ के हाथ में एक लाल रंग का फ्रूट है, जो कि जंगल में पाया जाता है। इस गाँव के अंदर कभी भी लाल रंग नहीं लाया जाता था, चाहे वो लाल रंग का कपड़ा हो या लाल रंग का कोई फल या फ्रूट। साथ ही जब भी गाँव में कोई लाल रंग देखा जाता था तो उसे जमीन में दफन कर दिया
दिया जाता था। खैर अब लूसियस समझ जाता है कि नोआ जंगल के अंदर गया था और क्रीचर ने उसे कुछ नहीं किया, इसीलिए एक बार फिर से वो एल्डर्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि नोआ के हाथ में वो लाल रंग का फ्रूट था जो सिर्फ जंगल के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब कि वो जंगल में गया था और उसकी मासूमियत की वजह से क्रीचर ने उसे कुछ भी नहीं किया और मैं भी क्रीचर से नहीं डरता हूँ, इसीलिए मैं दूसरे गाँव में जाकर मेडिकल फैसिलिटी को यहाँ लाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे इसकी इजाजत दे दी जाए। लेकिन एक बार फिर से एल्डर्स उसे मना कर देते हैं। अब लूसियस के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि वो किसी भी तरह से इस गांव से बाहर जाकर मेडिकल फैसिलिटी को गांव में लेकर आएगा। इसीलिए सबके मना करने के बाद भी अगली सुबह वह गांव की बाउंड्री से बाहर चला जाता है, जिस दौरान वो अपने सामने एक साय को भी देखता है जो कि उसी क्रीचर का होता है। वो उससे डरकर बाउंड्री के अंदर वापस आ जाता है। उसी रात वो बंदा जो कि वॉच टावर पर पहरा दे रहा था, उसे अपने वॉच टावर के नीचे एक साया दिखता है जो कि एक क्रीचर का साया था। ये देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है और बेल को जोर जोर से बजाना शुरू कर देता है। बेल की आवाज सुनकर गांव वाले भी पूरी तरह से डर जाते हैं। दरअसल गांव में जितने भी घर हैं, उन सब घरों के नीचे एक बेसमेंट है और जब भी इन्हें खतरे का एहसास होता है वो सभी उस बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन ईवी अभी भी बाहर होती है क्योंकि वो लूसियस का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ लूसियस आ जाता है और उसे भी बेसमेंट में ले जाता है, जिसके बाद पूरी रात उन्हें क्रीचर की आवाज आती है। और अगली सुबह जब गाँव के लोग अपने बेसमेंट से निकलकर घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि हर एक दरवाजे के बाहर लाल रंग का निशान है, जिसे देखकर सभी समझ जाते हैं कि क्रीचर से किया हुआ समझौता अब टूट चुका है, यानी कि क्रीचर ने गांव वालों को एक वार्निंग दी है। इसके बाद पूरे गांव की मीटिंग होती है जहां पर सभी एल्डर्स परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब लूसियस बताता है कि वो गांव की बाउंड्री से बाहर गया था और मैंने वहां पर एक क्रीचर को देखा था, इसीलिए कल रात को क्रीचर हमारे गाँव के अंदर आए। यहाँ सब जानते थे कि लूसियस के इरादे गाँव के लिए अच्छे हैं, इसीलिए उसे माफ कर दिया जाता है और समझाया जाता है कि आज के बाद वो कभी भी गांव के बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा। वही ईवी की बहन की शादी होती है, जिस वजह से पूरा गांव खुश होता है। शादी के बाद जब लोग अपने अपने घरों में वापस जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घरों के बाहर किसी ने मरे हुए जानवरों को लटका रखा है। जानवरों की बॉडी देखकर सब लोग एक बार फिर से डर जाते हैं। सबको डर लगता है कि क्रीचर आज भी आएंगे, इसीलिए लूसियस फिर से ईवी के घर जाता है जहाँ वो दोनों एक साथ बैठते हैं और तय करते हैं कि जल्दी वो दोनों शादी कर लेंगे। अगली सुबह नोआ, जिसकी दिमागी हालत अच्छी नहीं थी, वो लूसियस से मिलने उसके घर जाता है और बातों ही बातों में वो लूसियस को चाकू से घायल कर देता है। असल में नोआ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो बचपन से ही ईवी को पसंद करता था और जब उसने सुना कि लूसियस और ईवी शादी करने वाले हैं तो इस वजह से उसके दिल में बदले की भावना जाग उठती है, जिसके चलते वो लूसियस को जख्मी कर देता है। लूसियस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, साथ ही उसके बचने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं क्योंकि इस गाँव में मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद नोआ को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। ये एक ऐसा रूम होता है जिसमें कभी भी किसी को भी सजा के तौर पर बंद कर दिया जाता है। अब नोआ इस रूम में बंद होता है क्योंकि वो कोई न कोई गलत काम करता रहता था। ईवी को जब पता चलता है कि नोआ ने लूसियस को जख्मी कर दिया है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। यहाँ ईवी के पिता एडवर्ड, जो कि गांव के एल्डर्स में से एक एल्डर हैं, वो अपनी बेटी से कहते हैं कि जब तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई थी तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया था और अब मैं चाहता हूँ कि मैं जंगल में जाऊँ। लेकिन एडवर्ड की वाइफ उसे मना कर देती है और कहती है कि हम सब ने एक वादा किया था और हम उस वादे को तोड़ नहीं सकते। इधर ईवी भी तय कर लेती है कि वो जंगल के पार जाकर दूसरे टाउन में जाकर मेडिकल फैसिलिटी को यहाँ पर लेकर आएगी। इस काम में उसके पिता एडवर्ड भी उसका साथ देते हैं और गांव के सभी एल्डर्स के खिलाफ जाकर उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। पर इसके पहले कि वो अपनी सफर पर निकले, एडवर्ड उसे एक खुफिया कमरे में ले जाता है और उसे कुछ खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट राज बताता है। वो कौन से राज थे, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब ईवी के साथ उसके सफर में गांव के दो और लड़कों को भेजा जाता है। वो दोनों के दोनों अपने सफर में बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन ईवी पूरी तरह से निडर होती है। उसके चेहरे पर और उसके मन में किसी भी तरह का कोई डर नहीं होता। और दोस्तों, यहाँ हमें उस वक्त का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ईवी के पिता ईवी को उस खुफिया कमरे में ले गए थे। और दोस्तों, यहाँ पर रिवील होता है इस मूवी का पहला बड़ा सच। दरअसल जब उसके पिता एडवर्ड उसे खुफिया कमरे में ले गए थे तो उन्होंने उस गाँव के बारे में एक राज बताया था। उन्होंने बताया था कि यहाँ इस गाँव में कभी भी कोई क्रीचर था ही नहीं। दरअसल गाँव में जितने भी क्रीचर को देखा जाता था वो एल्डर्स में से ही कुछ लोग होते थे जो कि क्रीचर की तरह कॉस्ट्यूम पहनकर जंगलों में जाते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी इस गांव से कभी बाहर ना जा सके। अब ईवी को सच पता चल चुका था, इसीलिए उसके मन में किसी भी तरह का कोई डर नहीं होता। उसके साथ जो दो लड़के होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं क्योंकि जंगल में चारों तरफ से क्रीचर की आवाज आ रही होती है, इसीलिए वो वापस गाँव की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन ईवी ऐसा नहीं करती क्योंकि उसके पिता एडवर्ड ने उसे बताया था कि जंगल से जो भी आवाजें आती हैं वो एल्डर्स द्वारा पेड़ों पर लगाए डिवाइस से आती हैं।
हैं जो कि हवा चलने से आवाज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें गांव में दिखाया जाता है जहां पर सभी एल्डर्स एडवर्ड से खफा होते हैं क्योंकि उसने अपनी बेटी को जंगल में भेज दिया था। वो सब कहते हैं कि हमने इतने सालों से मेहनत की थी और हमने एक सुरक्षित जगह बनाई थी, लेकिन अब ये रास्ता और हमारा राज जल्दी ही पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगा। जिस पर एडवर्ड कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने अपनी बेटी ईवी को सब कुछ समझा दिया है। वहीं ईवी को दिखाया जाता है जो कि जंगल में आगे बढ़ रही होती है कि तभी वो एक बहुत ही बड़े गड्ढे में गिर जाती है, पर किसी तरह वो उस गड्ढे से बाहर आ जाती है, जिस दौरान उसे क्रीचर की आवाज आनी शुरू हो जाती है। हालांकि उसके पिता ने बताया था कि जंगल में कोई भी क्रीचर नहीं है, लेकिन गांव में ऐसी भी कहानियां प्रचलित थी जिसके अनुसार बहुत पहले क्रीचर होते थे और वो इंसान की नकल किया करते थे। जिसके बाद ईवी एक लकड़ी तोड़ती है, तब उसके सामने से भी एक लकड़ी तोड़ने की आवाज आती है। इसके बाद वो एक पत्थर फेंकती है, तब सामने से भी कोई पत्थर फेंकता है, जिसके बाद वो समझ जाती है कि क्रीचर सच में उसके सामने है, इसीलिए वो डरकर भागने लगती है और तभी हमें उस क्रीचर को दिखाया जाता है जो कि उसका पीछा कर रहा होता है। ईवी की सेंसेस बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसीलिए वो उससे बचकर भाग रही होती है और जिस गड्ढे के अंदर कुछ देर पहले वो गिरी थी वो उसी गड्ढे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। साथ ही उसे ये भी पता था कि वो क्रीचर उसके पीछे ही आ रहा है। अब इससे पहले कि वो क्रीचर उसे पकड़ता वो सामने से हट जाती है और वो क्रीचर उस गड्ढे में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव को दिखाया जाता है जहां पर सभी एल्डर्स उसी सीक्रेट रूम में जाते हैं जहां पर नोवा को कैद करके रखा गया था, लेकिन वहां पर नोवा नहीं होता। और दोस्तों यहाँ इस मूवी का दूसरा सबसे बड़ा और शॉकिंग सीक्रेट रिवील होता है कि असल में नोवा कोई पागल लड़का नहीं होता। इनफैक्ट वो तो काफी ज्यादा शार्प माइंडेड होता है, वो तो पागल बनने का दिखावा कर रहा था। उस कमरे में एक खुफिया रास्ता होता है जहाँ पर कुछ सामान के साथ जानवरों की खाल भी होती है, यानी कि गांव में जितने भी जानवरों को मारा जा रहा था वो एल्डर्स नहीं मार रहे थे बल्कि नोवा मार रहा था, जिससे सभी एल्डर्स परेशान थे। यहाँ हमें पता चलता है कि नोवा का दिमाग बहुत ही ज्यादा शार्प है और उसे वो कॉस्ट्यूम भी मिल गई थी जिसे पहनकर एल्डर जंगल में घुमा करते थे, यानी कि उसके पास भी वैसा ही कॉस्ट्यूम था जिसे पहनकर वो भी जंगल में एल्डर्स की तरह घूमता था। इससे पता चलता है कि उसे एल्डर्स का राज काफी पहले पता चल चुका था, इसीलिए वो कभी भी किसी भी वक्त जंगल में चला जाता था। असल में जिस तरह से सभी एल्डर्स यहाँ पर रहने वालों के दिमाग से खेल रहे थे उसी तरह से नोवा भी उन एल्डर्स के दिमाग से खेल रहा था, लेकिन वो ईवी से प्यार करता था। इसीलिए जब उसे पता चला कि लूसियस ईवी से शादी करने वाला है तो वो अपना आपा खो बैठता है और वो लूसियस को मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से लूसियस बहुत ही जख्मी हो गया था। इधर जंगल में वो क्रीचर जो ईवी का पीछा करते हुए गड्ढे में गिर गया था वो कोई और नहीं बल्कि नोवा ही था, जो कि गड्ढे में गिरने की वजह से मारा जाता है। यहाँ ईवी अपने सफर पर आगे बढ़ जाती है। उसके पिता एडवर्ड ने उसे एक खुफिया रास्ता बताया था। ईवी उसी रास्ते पर चलते हुए एक ऊंची दीवार को पार करती है जहाँ हम उसे सड़क पर देखते हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिससे एक पुलिस वाला नीचे उतरता है। और दोस्तों यहाँ इस मूवी का एक और बड़ा सच रिवील होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये 19th सेंचुरी नहीं बल्कि 20th सेंचुरी है, यानी कि ये एक मॉडर्न एरा था। यहाँ पुलिस वाला ईवी को देखकर हैरान होता है क्योंकि दीवार के दूसरी तरफ जो एरिया था उसे एनिमल सेंचुरी कहा जाता था, जहाँ पर कभी कोई नहीं जाता था और ना ही उसके ऊपर कोई प्लेन उड़ता था क्योंकि ये प्लेन का रूट नहीं होता। इसीलिए गाँव वालों को कभी पता ही नहीं चला कि वो वक्त से काफी पीछे जी रहे हैं। वहीं अंदर एल्डर्स को ये सच्चाई पता होती है क्योंकि उन्होंने ही इस गाँव को बनाया था। इधर ईवी पुलिस वालों से कहती है कि मुझे मेडिकल हेल्प की जरूरत है। ये कहते हुए वो उस पुलिस वाले को एक चिट्ठी देती है जो कि उसके पिता एडवर्ड ने उसे दी थी। साथ ही उसे एक सोने की घड़ी भी देती है क्योंकि उसके गांव में पैसे नहीं चलते थे। हालांकि पुलिस वाला अपने सीनियर को बताना चाहता था, लेकिन जब वो ईवी की साफ नियत और उसके हालात को देखता है तब वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ दवाइयां लाकर ईवी को दे देता है और उसे उसी जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर ईवी को उसने पहली बार देखा था। इसके बाद ईवी वापस अपने गाँव में आ जाती है और जो दवा वो लेकर आई थी उसे अपने पिता को दे देती है। इसके बाद वो दवा एडवर्ड को दे दी जाती है। यहाँ ईवी सबको बताती है कि जंगल में उसका सामना क्रीचर से हुआ था, लेकिन अब वो मारा गया है। ये सुनने के बाद नोवा के माता पिता समझ जाते हैं कि नोवा की मौत हो चुकी है, लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताते और गांव में जितने भी लोग हैं उनके दिलों में क्रीचर का डर अब भी होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी अपने कुछ सवालों के साथ यहीं खत्म हो जाती है और वो सवाल है कि आखिर एल्डर्स ने इन क्रीचर को बनाया ही क्यों था। दरअसल 1972 में जब एडवर्ड एक प्रोफेसर था तब वो उन लोगों की काउंसलिंग किया करता था जो कि बहुत ही ज्यादा दुख में थे और उन सबके दुख का कारण थी ये दुनिया। इस दुनिया में बढ़ते क्राइम की वजह से उन सब ने अपनों को खोया था। इसीलिए प्रोफेसर ने उन सबके साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें उन्होंने एक ऐसा गाँव बनाया जिसके बाहर कोई कभी नहीं जा सकता था और ना ही बाहर से कोई
इंसान यहाँ पर आ सकता था। दरअसल ईवी के पिता प्रोफेसर एडवर्ड बहुत ही ज्यादा अमीर थे। उनके पास उनके खानदान का बहुत पैसा था। उन्होंने अपने खानदानी पैसे से इस पूरी जगह को खरीद लिया था, जिसके बीचों बीच उन्होंने इस गांव को बनाया था। साथ ही वो पुलिस वालों को भी फंडिंग किया करते थे ताकि कोई भी दीवार के इस तरफ आने की कोशिश ना करे। इसलिए पुलिस दीवार के चारों तरफ वाली सड़क पर घुमा करती थी ताकि दीवार के दूसरी तरफ कोई भी ना जा सके। साथ ही एडवर्ड गवर्नमेंट को भी फंडिंग किया करते थे ताकि कोई भी प्लेन उस जगह के ऊपर से ना उड़े। वहीं ईवी ने ये गवाही दी होती है कि उसने जंगल में एक मॉन्स्टर को मारा है, जिससे एक बार फिर से सबके दिलों में डर बैठ चुका था। यानी कि उनका राज अभी भी राज ही रहेगा और गांव में जितने भी लोग हैं उन सबको वही पुराने तौर तरीकों वाली जिंदगी यानी 200 साल पुरानी जिंदगी जीना होगा। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना।